अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9A। ये है जो मैथमेटिक्स बुक 1D1 7th एडिशन जूनियर एडिशन आया है उसी एक्सरसाइज है ये। और इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर C, D एंड E करेंगे। इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं पहले करवा चुकी हूँ। और इस ये जो मेरे पास एक्सरसाइज है 9A, इसकी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके प्रीवियस सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सी पार्ट है तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी से ये क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, गिवन है 0.6 kg रेशो 3/4 kg रेशो 400 ग्राम। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, क्योंकि हमारे पास जो होता है ना 1 kg वो इक्वल होता है 1000 ग्राम के। इस वजह से केजी की जगह मैं 1000 ग्राम लिख रही हूँ। 3/4 इंटू 1000 ग्राम रेशो 400 ग्राम। ये ऑलरेडी ग्राम में, इस वजह से इसे चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमने इधर आगे क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0.6 को 1000 से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास 3 जंप्स होंगी। ठीक है, राइट साइड पे तो 1 2 3 यानी कि ये 600 हो जाएगा। 600 पॉइंट यहाँ पे था ना, और ये क्या 1000 3 जीरोस, तो 1 2 3, तो इस वजह से 600 ग्राम रेशो 4 की कटिंग हो जाएगी। 4 2 मेरे पास हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 20, 4 5 से 20 और साथ में 0, तो 3 इंटू 250 साथ में ग्राम रेशो 400 ग्राम। अब यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 600 ग्राम रेशो 3 इंटू 0 0, 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 750 ग्राम रेशो 400 ग्राम। ये हो गया हमारे पास। अब क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि अगर ये किसी एक ही टेबल में आते हैं तो इन सब को उसी से हम डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि आप देखें ये सारे 50 से इजीली हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50 डिवाइडेड बाय 50, 0 और 0 कैंसिल आउट हो गया मेरे पास। और 5 12 क्या होता है हमारे पास 60 होता है, तो 12 ग्राम रेशो 0 और 0 कैंसिल आउट, और 5 15 75 होते हैं, तो 15 ग्राम रेशो 5 और 0 और 0 कैंसिल आउट, और 5 8 40 रेशो 8 ग्राम। तो यहाँ पे हो गया जी हमारे पास इसका सी पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमने तीनों जो रेशोज़ हैं उनको उसकी लोएस्ट फॉर्म में हम ले आए। तो यहाँ पे सी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट में नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ और उस पर मैं कर लूँगी इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट है जी मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि डी पार्ट है मेरे पास 1/3 रेशो 2.5 रेशो 3 होल 3/4। ठीक है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास क्वेश्चन जो है वो है 1/3 रेशो 2.5 रेशो 3 होल 3/4। ठीक है, ये मेरे पास है। अब क्या करना है, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले जो मिक्स नंबर है इसको मैं लिख लेती हूँ। 1/3 रेशो मेरे पास हो जाएगा 2.5 रेशो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12, 12 प्लस 3 15/4। हम क्या कर लेते हैं कि नीचे मेरे पास 3 है और 4 है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में 12 आता है ना, तो बोथ साइड को क्या कर देंगे हम 12 से, सारे जो है ना रेशोज इन सबको हम 12 से मल्टीप्लाई। तो 1/3 इंटू 12 रेशो 2.5 इंटू 12 रेशो 15/4 इंटू 12, तो 3 4 12, तो मेरे पास आ जाएगा 4 रेशो 2.5 को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 12 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 2 10, 0 1 कैरी, 2 2 4 1 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कि 0 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी 30, और एक पॉइंट के बाद मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट 30.0, तो हम इसे 30 लिख देंगे। रेशो 4 3 12 और 15 3 हमारे पास क्या होता है 45। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 रेशो 30 रेशो 45। इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं होता, इस वजह से क्या आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका ई पार्ट, और ई पार्ट मेरे पास है 1.2 रेशो 3 होल 3/10 रेशो 5.5।
ठीक है जी, इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास है 1.2 रेशो, मेरे पास है 3 होल 3/10 रेशो 5.5। तो ये हो जाएगा 1.2 रेशो 3 10 30, 30 प्लस 3 33/10 रेशो 5.5। अब हमें डिनोमिनेटर में से 10 ख़त्म करना है, तो इन सब को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.2 इंटू 10 रेशो 33/10 इंटू 10 रेशो 5.5 इंटू 10। तो 1.2 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 12 रेशो 10 और 10 कैंसिल आउट 33 रेशो, ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो 55.055 ही होता है। तो 55 आ जाएगा। इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं होता, इस वजह से ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 9A का पार्ट नंबर C, D एंड E। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है, जिसके बीच में मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की और ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है, उसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।